ओके। आज हम लोग यानी कि बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से हम लोग यानी कि जो है भरें। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3 रूल के आधार पे हम लोग भरते हैं। एक तो अबाव प्रिंसिपल होता है, दूसरा हुन्स रूल होता है, तीसरा यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। हुन्स रूल कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को ना n+l रूल के अनुसार से भरो। ठीक है। क्या मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर बता दिया है? यस सर। हाँ। Yes, sir. वहां पे मैंने बताया था कि n जो होता है Yes, sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l जो होता है यानी कि क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है। क्वांटम नंबर। होता है क्या कि एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले भरिए, फिर उसके बाद यानी कि पेयरिंग कीजिए। और दूसरा ये कहता है कि अगर सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पॉली कहता है कि कभी भी जो चारों के चारों यानी कि क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है। यानी कि जो चारों के चारों क्वांटम नंबर होंगे वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन कहते हैं। देखो हुन्स यानी कि एच आ रहा है तो इसका मतलब भी हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन भरो, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो, फिर उसके बाद जो है यानी कि क्या करना, पेयरिंग करना। पॉली कहता है कि जब चारों के चारों होंगे तो चारों प्रिंसिपल सेम नहीं होंगे, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन रूल कहते हैं। देखो above रूल की बात करें, above principle give a sequence in which various subcells are filled up depending on the order of the energy of various subcell। यानी कि आपको जब भी भरना होगा ना, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको सबसे पहले भरना। पहले हम लोग रूल बात करते हैं, फिर हम यानी कि जो ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। ये याद रखना कि सबसे पहले जो भरोगे जिसकी एनर्जी कम होगी आप उस सेल को भरना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि बाद में फिल करेंगे। सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन दिस सबसेल हायर एनर्जी विल बी फिल्ड अप। यानी कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको आप क्या करोगे, लेटर में फिल करोगे। आप कैसे पता करोगे, n+l से। आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। n तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि आसानी से देख के बता सकते हो। l के लिए हमने कहा था s के लिए कितना लेना है, p के लिए कितना लेना है, d के लिए कितना लेना है, f के लिए कितना लेना है। कोई बताएंगे s के लिए कितना लेना है? सर एस के लिए 0 सर, और पी के लिए 1, जीरो डी के लिए 2, हाँ, वेरी और एफ के गुड। लिए यानी 3। कि इस प्रकार से लेना है। अब जैसे मान लो कि मेरे सर जी पास का बता 3s। हाँ प्लीज। सर जी के लिए सर 4। हाँ, यहाँ पे हमारे एसपीडीएफ में यानी कि जी नहीं आता, वो तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था। जी के लिए आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो अगर इन केस बनेगा। तो हमारे पास जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरूरत होगी हम लोग उसके जो है यहाँ पे बात की है। ओके। अब देखो यानी कि 3s और 3p है। आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, कभी 3s आ जाता है, कभी 3d आ जाता है, आना चाहिए इस प्रकार से लेकिन आ जाता है यानी कि दूसरी तरह से। ठीक है। देखो यहाँ पे 3+n यानी कि 3 हो गया, l की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 0 यानी कि 0। और यानी कि 3 और p के लिए कितना है, 1 यानी कि 4, यानी कि 3 यानी कि जो एनर्जी ज्यादा होगी किसकी ज्यादा होगी, 3p की एनर्जी ज्यादा होगी 3s से। और ये है यानी कि इस प्रकार से निकालना। आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए तो यानी कि एनर्जी का, जैसे मान लो कि अरेंज करने के लिए दे दिया जाए कि किसकी एनर्जी ज्यादा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो आप सिंपली क्या करना कि n+l रूल का यूज करना और यानी कि जो है इसको निकाल लेना। ठीक है। मैं अगर जब बात करूं कि आप लोगों के लिए कि सबसे पहले देखो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में एक इस प्रकार से डायग्राम दिया होगा। ठीक है। मैं अबाउ प्रिंसिपल बना देता हूं कि किस प्रकार से होते हैं। मेरे पास 1s, रूल लिखता हूं पहले, 2s, 2p, 3s, 3p और 3d। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4s, 4p, 4d और यानी कि कितना हो जाएगा, 4। हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा। 5s, 5p और 5d और 5s। ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 6s। चाहो तो यहाँ पे कई जगह आपकी आवाज रिपीट हो रही है। किसी बच्चे की जो है माइक ऑन हो चुकी है इसीलिए ऐसा हो रहा अभिषेक है। में, हाँ, अभिषेक। तो यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे नहीं, ठीक है। यानी कि भाई यानी कि 6s। प्लीज एक बार आप लोग माइक को ऑफ कर लीजिए। जब पूछना हो तो आप लोग पूछ लेना। ओके। तो ये अभिषेक का माइक ऑन था।
कोई बात नहीं, वो गलती से हो जाता है। 6s और 6p, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7s। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वैसे तो एनर्जी के अनुसार से लिखेंगे तो वो भी यही आएगा, और आप इसको जो है कट कर दो, थोड़ा मैं सीधा बना 3s और देता 3p। हूँ। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सीधा कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को लाइन दिख जाए क्लियर। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है, अरे यार ये कैसा हो गया, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 2s। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं इस प्रकार से कट कर देता हूँ, और इसको ऐसे कट कर देता हूँ। थोड़ा आप लोग समझ जाना कि मैं थोड़ा तिरछा है, लेकिन अपने सीधा सीधा होना चाहिए। यस सर। हम्म इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इस चीज को जो है यानी कि आपको जो भरना है, यानी कि कैसे भरना है कि पहले 1s भरना है, फिर पीछे आ जाना है, यानी कि इस प्रकार से, फिर यहाँ से क्या आ जाना है कि इस प्रकार से यहाँ आ जाना है, और फिर यानी कि यहाँ से क्या आ जाना है, इस प्रकार से पीछे आना है। ये बेसिकली एनर्जी के अनुसार से ही बनाया गया है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो यानी कि आपके पास यानी कि जो बनाया गया है ये क्या है, एक एनर्जी के अनुसार से बनाया गया है, और जैसे ये एनर्जी के अनुसार से बनाया गया तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यानी कि देखो सबसे एनर्जी कम हो जाएगी 1s की, और एनर्जी फिर किसकी आएगी 2s की, फिर किसकी आएगी 2p की, 3s की, और ये ठीक है 3s के बाद किसकी आ जाएगी 3p और 4s की। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, 3p के बाद वो 3d ला देते हैं, जबकि 3p के बाद क्या आएगा 4s आएगा, और यानी कि 4s के बाद यानी कि 3d आएगा। इसी प्रकार से सो ऑन, यानी कि जो है इस प्रकार से आप एनर्जी निकाल सकते हो, n+l रूल के अनुसार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। आपको ये याद रखना कि हुन्स रूल के अनुसार से दो बातें उन्होंने कही थी। एक बात तो कही थी कि पहला एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना, दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, सिमेट्रिकल जैसे कि जो भी है हाफ फील्ड पूरा हो तो ज्यादा स्टेबल होगा, या फुल फील्ड होगा तो वो ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये बात यानी कि हुन्स रूल ने कही थी। अब ये तरीका है सर, आपको याद कहोगे सर मेरे को तो याद रहेगा नहीं कि 3p के बाद 3d आ रहा है कि 4s आ रहा है, मेरे को कहाँ से याद रहेगा सर, हम लोग अपना नाम याद नहीं रख पाते तो सर ये कहाँ से याद रखेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन में स्कूल गए हैं, यस सर। यस सर। तो जितना भी चीज मैं कहूँ सबको दो दो बार करना। हम आप लोग भी जाते हैं? क्या बोले बेटा? सर अभी भी जाते हैं। सर आप भी हाँ, जाते हैं? आप कॉलेज जाते होंगे शायद। ठीक है, बहुत हाँ, सारे का स्कूल हायर जाते स्कूल हो हैं। जाता होगा। नहीं तो हम लोग ये सच्ची। छोटे वाले प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं। हम लोग स्कूल स्कूल फिर क्या करते हैं, यानी कि जो थोड़े से जब बड़े होते हैं तो यानी कि प्राइवेट जाते हैं, प्राइवेट पब्लिक स्कूल, यानी कि पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर हम लोग जब और बड़े होते हैं तो यानी कि कहाँ जाते हैं, डीपीएस जाते हैं। ठीक है, डीपीएस जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी आप लोग लिखना। फिर हम लोग और बड़े होते थे यानी कि फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल जाते हैं, एफ डी छोटी डी कर देता हूँ। ठीक है, एफ डी पी एस एफ डी, हमारा यहाँ तक जो काम चल जाता है, तो हम करीब करीब 118 के करीब करीब यहाँ तक आ जाता है। आपको क्या करना, ध्यान से मेरी बातें सुनना कि आपको गिनती लिखना है। ठीक है, ओके। अब यानी कि क्या करना, एक मिनट इरफान बेटा, आप माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि एस को यानी कि 1 से शुरू करना, 1 गिनती लिखना, 1 2 3 4, और जो भी दिख रहा है 5 6 7। देखो जितना हमने अपने पीरियडिक टेबल में पीछे लिखा था वहां पे भी वैसे लिख दिया। फिर अब हमें यानी कि क्या करना है, पी को 2 से स्टार्ट करना है, 2p 3p और 5p। ठीक है, अब यानी कि 5p हो गया, और यानी कि कितना बच गया हमारे पास, और कोई चीज छूटा 6p। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमारे पास डी को कहां से स्टार्ट करना, 3 से करना, 3d 4d 5d।
अब हमारे पास क्या बच गया, F, यानी कि 4F, और सर यानी लास्ट में डी बच गया एक। सर 6D बच गए सर। क्या बच गया, ओके, सर आखिरी में डी। D। सॉरी सॉरी, यानी कि यहाँ पे D बच गया, तो यानी कि 6D हो गया। ठीक है, अब ये जो है बिल्कुल एनर्जी के अनुसार से ही है। आप अगर जब मिला लेना, आप आपके पास दोनों साइड लिखना, तो यानी कि, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि आपको कभी भी सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे चीज को दो दो बार लिखना। मेरी बात मानना, तो आप ऊपर में यानी कि 6-6 करके ही लिखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके पास S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, S में 2, P में कितने होते हैं, 6, और S में कितने होते हैं, 2, P में कितने होते हैं, 6, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आप लोगों को खुद समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे 53 होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लिखा दिखा देता हूँ, 10, 6, 2, 10, 6 और 2। अब देखो उसको ऐड कीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 to 18, 28, और 28 और यानी कि 8 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 56। अब देखो, यानी कि आपके मन में आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो उसमें काउंट कर लेंगे। मेरी बात समझोगे तो यानी कि आपको जो है, यानी कि जो है मेरे ख्याल से यहाँ सही है ना, 10, 10, 20, 16 और 18, 28, 28 और 6, 36, 56। ओके, तो यानी कि भाई, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपको सपोज करो कि मान लो कि मेरे को दे दिया जाए 29, तो आप ये समझोगे कि 20 तो यहाँ तक होता है, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि काउंट नहीं करना पड़ेगा। आप फटाफट से यानी कि जो है, आपको बाकी दुनिया काउंट कर रही है, हमें पता है यहाँ तक 20 होता है, तो हम इसको 20 तक क्यों काउंट करेंगे, सीधा आगे से यानी कि काउंट करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये जो है तरीका है, बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, एस पब्लिक स्कूल, डीपीएस फॉरेन डेली पब्लिक स्कूल और फॉरेन डेली पब्लिक स्कूल। यहाँ तक हमारा 118 आ जाता है, तो इसलिए हम लोग इससे ज्यादा में जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी जो है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 118 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आप लोगों को देता हूं कि जैसे कह रहा हूं कि मेरे लिए जो है निकालना चाहता हूं मैं 38 का, ठीक है, मेरे पास यानी कि क्या है, 38 का जो है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस एस पब्लिक स्कूल, मुझे यहाँ पता है कि फर्स्ट 6 में यानी कि 20 आता है, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को कहाँ जाना है, 30 जाना है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डी यानी कि कितना हो गया, डीपीएस, यानी कि इस प्रकार से। अब हम लोग यानी कि क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, S1 यानी कि 2, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। पी कहां से शुरू करेंगे, 2 से, यानी कि 2p, और ये 3p। डी कहां से स्टार्ट करेंगे, 3d से। अब देखो यानी कि कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 38। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 38 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास आपको सामने दे देता हूं कि आपके सामने मेरे को दे दिया जाए 88 का, मेरे को आ गया कि 88 का यानी कि निकालना। अगर आप उस तरीके से निकालते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक तो चार्ट बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। आप फिर से क्या करोगे, यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल, फिर डीपीएस मुझे पता है यहाँ तक 56 है, यानी कि इससे आगे जाना पड़ेगा, यानी कि क्या लिखूंगा, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। थोड़ा ज्यादा भी लिखना पड़े तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बाद में इसको जो है घटा देंगे। मुझे पता है कि यहाँ पे 56 होता है, 56 और यानी कि 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो है करीब करीब हो जाएगा। मैं अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं है कि जो ऐसे ही ले रहा हूँ। यानी कि मेरे पास कितना 1 2 3 4 5 6 7, और यानी कि 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d, और यानी कि 5d, और यानी कि कितना हो जाएगा 4f आ जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग यहाँ तक लिखना काउंट करोगे क्या, नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो 56, और 56 और 14 कितना हो गया, यानी कि 17, और 17 10 कितना हो गया 80, और 86 और यानी कि 2, यानी कि इस प्रकार से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6 और 7s2। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है?
यस सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो Yes, है sir. बनाइए कि 101 एलिमेंट का जो है यानी कि आप लोग बनाइए, फटाफट से बनाइएगा। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और उसके अनुसार से जो है यानी कि आप लोग बनाइए, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है आप लोग बनाइए। तो ये जो तरीका है ना, आपको बहुत ही आपको सुविधा देगा। आप वो वाला अबाव प्रिंसिपल से बनाओगे तो यानी कि आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और उस चीज में यानी कि आप कई बार जो इसको पहले बनाओ तो बनाने में ही 2 मिनट लग जाएगा, इसमें हम सीधे आंसर पे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर मैं कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ और आपके लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा। ट्राई कर लिए? 2 मिनट। ओके, मैं तब तक लिख देता हूँ ढांचा। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर क्या आता है डीपीएस, और फिर क्या आता है डीपीएस, ठीक है। कर लिए। ओके, सबने बना लिया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ, अब आप किसी से भी कोई भी आपसे कोई भी पूछ दे, आप लोग को बिल्कुल नहीं डरना है, सिवाय एक्सेप्शन के। अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो चीजें जो है दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं है तो आप लोगों को बिल्कुल बिंदास होके यानी कि जो है बना के आना है। अब एक्सेप्शन पे ही हम लोग यानी कि जो है बात करेंगे कि यानी कि किस प्रकार से हम लोग यानी कि जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि एफ डी। अब देखो हम नंबरिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3, और यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 4, और यानी कि 5, ये 6, और ये कितना हो जाएगा 7। ओके, सर 5F10 तक आएगा। क्या आ जाएगा? सर 5F11। 5F11। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो ज्यादा आएगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हमें तो क्या है, हमें तो आंसर से मतलब है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने एस सबको भर दिया, ओके भर दिया। अब पी की बारी, तो यानी कि कितना पी आ जाएगा, 2P, 3P, और ये कितना हो जाएगा 4P, और ये कितना हो जाएगा 5P, और ये कितना हो जाएगा 6P। ओके, अब हम लोग की बारी किसकी, डी की, 3D, और यानी कि 4D, और यानी कि कितना हो जाएगा 5D, और ये 4F, और ये 5F, और यहाँ 6D। मेरे को पता है कि 6D नहीं बनाएगा क्योंकि 118 होता तो 6D यहाँ पे जो है कंप्लीट होता, लेकिन हमारे पास, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि कि कई बार आप लोगों को थोड़ी ना पता कि कहाँ तक होता है। मुझे इतना पता है कि यहाँ तक जो है 56 होता है, आप इसको याद रखना, यहाँ 20 होता है और यहाँ पे कितना होता है 56। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, और आप इसी तरह लिखना, आपका समय बचेगा। ऐसा नहीं कि एक लाइन में जो है सारे लिख देना। आप एक लाइन में सारे लिखोगे तो नुकसान आपका नहीं है कि गलत आएगा, लेकिन क्या होगा, काउंटिंग में आपको समय लगेगा। मुझे पता है कि यहाँ तक 56 है तो मैं 56 को काउंट क्यों करूंगा, मैं सीधे देखो 56 से आगे बढ़ा तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 70, और यानी कि यहाँ पे 10 80। मेरे को डायरेक्ट मैं 80 तक पहुंच गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88। अब 88 में कितना ऐड करेंगे, यानी कि जो है 101 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना होना चाहिए 88 में 13 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, अब 6D नहीं है तो 6D को हटा देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा F13 हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से 88 यानी कि कितना हो गया 391, और 10 यानी कि कितना हो गया, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आप लोगों को No, कुछ sir. भी पूछ दिया जाए, ठीक है, आपके सामने, ऐसा नहीं कि 96 94 कुछ भी पूछ दिया जाए, क्या आपको सर एक बार सर फिर से करवाना सर ये वाला। अच्छा, एक और क्वेश्चन दूं मैं क्या? यस हाँ सर। इसको कराना सर फिर से सर। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एसएस पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको अगर जो नहीं पता तो मैं पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा कि फिर उसके बाद नंबरिंग करो, एस को 1 से लेके यहाँ तक जो है फिल करते चले जाओ, यानी कि 1S 2S और 3S 4S 5S, इस प्रकार से जितने एस आएंगे, मुझे पता है 7S तक आते हैं क्योंकि मैंने भी जस्ट बताया था, यानी कि जो है कहाँ तक लग जाएगा 7 लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जस्ट 7 तक लिख दिया। ओके, अब क्या करना कि जितना लिखने के बाद आप हमेशा 6-6 के ही पेयर में लिखना। मेरी बात ध्यान रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका समय बचेगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे आपको 56 काउंट करना पड़ेगा, यानी जोड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ा हुआ है तो यानी कि आपको कुछ समय बचेगा।
मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जोड़ के बताया था कि यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आता है 20 आता है और यहाँ पे कितना आता है 56 है। अगर मुझे इतनी सी याद रखने में, क्योंकि हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरत पड़ेगा। बच्चे लोगों को जरा सा थोड़ा सा ऊपर दे देते तो वो एनर्जी में पहले या तो आप प्रिंसिपल को बनाते हो चार्ट जो है, फिर उसका यूज करते हैं। अब चार्ट बनाओगे तो उतनी देर में तो आप आंसर निकाल लोगे इससे, तो यानी कि इससे अच्छा क्या है कि हम लोग इसी को यानी कि फॉलो करेंगे। आपको यही याद रखना कि एस तलक जो होता है यानी कि 6s तलक जो है 56 होता है, फिर उसके बाद बढ़े यानी कि 56 होगी। मैंने यहाँ देखो लिखा भी नहीं इलेक्ट्रॉन, टू काउंट भी नहीं किया, मैंने सीधे लिख दिया 6s की, यानी कि आप जो है कितना हो गया 56 हो गया। अब एफ में यानी कि कितना भरा, यानी कि 14, और 5D में यानी कि कितना 10, यानी कि कितना होता है 17, 10 कितना हो जाएगा यानी कि 80, और 88 और 88 13 कितना हो जाएगा 101। और इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। आप लोगों के सामने मान लो सपोज करो कि 97 का आ जाए, ठीक है। आपको 97 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, फटाफट से मुझे बताइए। सभी लोग जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये तरीके से जो आप बनाओगे तो बिल्कुल बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। मैं एक्सेप्शन पे ही बात करूंगा। 5F9 होगा। कितना हो जाएगा बेटा 5F9। वेरी गुड। अब देखो कितना जल्दी से बन रहा है, फटाफट से बन रहा है। यानी किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आप वो वाला तरीके से बनाओगे, ऐसा नहीं कि गलत आएगा, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। और ये चीज आपको याद भी रखना आसान है, ये वाला तरीका, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। ओके, तो मैं इसको फिर से बनाऊं, एक बार मैं बना देता हूं ताकि कि सभी का, फिर हम लोग जो एक्सेप्शन की बात करेंगे, क्रोमियम और यानी कि जो है कोबाल्ट और जो है मोलिब्डेनम की। ठीक है, वहां पे क्या केस आता है और आपको कैसे पता करना है एक्सेप्शन के लिए, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो है बात करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल स्कूल, फिर कहाँ चलेंगे, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर कहाँ जाएंगे, डीपीएस, और फिर कहाँ जाएंगे, डीपीएस, और फिर कहाँ जाएंगे, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि जो है फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओहो, दो बार लिख लिया, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, एफडी। हमारे पास यहाँ तक पता है 114 के आसपास जो है यानी कि हो जाता है, तो यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यानी कि हम नंबरिंग करेंगे 1, काउंटिंग करेंगे एस, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और यानी कि 7। फिर पी को स्टार्ट करेंगे 2 से, 2p, 3p, और यानी कि कितना हो जाएगा 4p, 5p और 6p। फिर डी को कितने से स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d, 5d और 6d। ठीक है, मुझे पता है 6d नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। आपको भी थोड़ी पता होगा कि जोड़ने पे भी पता लगेगा जहां पे, तो यानी कि 4f और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5f। ठीक है, बाद में जो चीज ज्यादा होंगे इसको माइनस कर देंगे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यहाँ तक 56 होगा, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। यानी कि इसमें हम 40 ऐड करेंगे तो यानी कि 17, और 10 ऐड करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ तक यानी कि हमारा कितना हो गया 88। अब आपको चाहिए कितना, यानी कि 97, तो कितना होना चाहिए एफ में, यानी कि 9, यानी कि जो है यानी कि 6d को हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो हटा देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा F5 F9 हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या आप लोगों के सामने अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे, यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा ना? सर एक बार सर पीछे वाला सर दिखाना सर आंसर। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नो ओके, नो सर। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसी का निकालने में दिक्कत नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नो सर। नो सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए। मैं कोई बात नहीं, मैं पीरियोडिक टेबल अभी थोड़ी देर बाद कल शुरू कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। संडे को एक्स्ट्रा लेके जो है मैनेज कर देंगे। ठीक है, अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलिए, समझ। एक क्वेश्चन और लास्ट दे देता हूं आप लोगों को, यानी कि निकालना है
आप लोग कभी भी किसी अपने फ्रेंड से पूछना, देखना 101 का निकालने कह दोगे सडनली नहीं निकाल पाएगा आप, लेकिन अगर इस मेथड का यूज करोगे कभी भी आपसे पूछा जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से इस मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हो। इसमें ना रटने की जरूरत है, ना n+l रूल रटने की जरूरत है, ना एनर्जी का। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था मैंने पूरे की पूरी इसको रट के रखा था, ये जो सीक्वेंस है ना पूरा रटा था, और हर 10 दिन बाद भूल जाता था, फिर रटना पड़ता था। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें जो झंझट नहीं है। मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ, किसके लिए दे देता हूँ, 46 के लिए दे देता हूँ, थोड़ा आसान दे देता हूँ 46 के लिए, और मैं दे देता हूँ 80 के लिए। आप इन दोनों का बनाइए, मेरे को नाम नहीं पता, मैं बस ऐसे ही देते चले जा रहा हूँ ताकि कि जो है रैंडमली। तो आप लोग यानी कि इसको जो है यानी कि सॉल्व कीजिए, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं थोड़ा 80 को नीचे लिख देता हूँ ताकि कि सर 80 वाला सर 5D तक होगा। ओके वेरी गुड। और 46 वाला 46 वाला 48 ओके अंकित। चलिए आप लोगों ने बना लिया, बड़ा जल्दी बना दे रहे हैं, बहुत फास्ट हो गए आप लोग, लग रहा है उसी में चेंज कर रहे हैं ना 56 के बाद। अच्छा इसमें 56 से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि और सर सबसे पहले 80 हम का समझ लेंगे, क्या बोले अंकित? 80 का चलिए 5D10। ओके ठीक है। एस पब्लिक स्कूल, अब तो बिल्कुल एकदम धुरंधर हो गए यार, डायरेक्ट 56+14 कर दिए। ठीक है, यानी कि जो है इस प्रकार से 5D10 हो जाएगा, 70 56+14 17 हो जाएगा, और 10 यानी कि ऐड करोगे तो यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, एस पब्लिक स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, DPS और DPS। मुझे पता है कि यहाँ तक 56 होता है तो मैं इतना क्यों लेने जाऊंगा, डी तक ही मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी उसमें जोड़ने में नहीं पता चलेगा। 3S और यानी कि 4S, और यानी कि कितना हो जाएगा 5S, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2P 3P, और यानी कि कितना हो जाएगा 4P, और ये 5P। जो नहीं होगा बाद में उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे आंसर में। यानी कि बाई चांस मान लो कि आप मेन पेपर में लिख रहे हो, जैसे कि सपोज करो कि 12th में, तो उसको 0 कर देना। आपने अगर एक्स्ट्रा लिख दिया तो उस पर 0 लिख देना, बाद में उसको हम लोग क्या कर देंगे एक अच्छे से लाइन में लिख के जो यानी कि जो 0 है उसको हटा देना, बाकी सारे को लिख देना। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पी की बात कर लिए, ओके पी की बात कर लिए। डी की बात करते हैं, 3D और 4D। मुझे पता है यहाँ तक कितना होता है, 20 में यहाँ तक क्यों काउंट करूं, यानी कि 3D 10 यानी कि 30 हो गया, 36 38, और यानी कि 4D और यानी कि 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि मैंने P लिख दिया तो यानी कि ये लिख दिया। अब एक लास्ट लाइन में हम क्या लिख देते हैं, 1S 2S, सब में इलेक्ट्रॉन जरूर लिख देना आप एग्जाम में। मैं तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास समय उतना नहीं है। लेकिन आपको जैसे 11th में आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको जो है ऐसा नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना। 3D 10 और 4P 6 और 5S2 और 4D 8, और यानी कि 5P 0, यानी लेकिन पहले जो बनाओगे इस प्रकार से लिख लेना ताकि कि आपके लिए जो है यानी कि फटाफट से आंसर आ सके। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने सभी ने बना लिया, यानी कि बहुत ही आसान है। मैं 1S 2S 2P मैं जस्ट ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास 3P मुझे पता नहीं है, इसीलिए जो है इस प्रकार से लिख देता हूँ। यानी कि 3D 10 4P 6 5S2 4D 10 और 5P, और यानी कि कितना हो जाएगा DPS, और यानी कि कितना हो जाएगा 4 5 6X। ओके, यहाँ तक मुझे पता है, यानी कि कितना है 56, और यहाँ पे कितना होता है F, और यानी कि D, यानी कि 4 हो जाता है, और D यहाँ कितना पे कहता है 4 पे, तो यानी कि जो है 5D, यानी कि 70, और यहाँ पे 17 और 10 कितना हो जाएगा 80, यानी कि जो है 5D 10 हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो अब हम सर लोग यानी कि बात करते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यानी कि एक्सेप्शन की बातें करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं जो है यानी कि अब एक्सेप्शन की बात करता हूँ। अब आपको देखना, आप काम करना क्या, 1 से लेकर 30 तक बनाना, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है क्रोमियम का बनाता हूँ, कोबाल्ट का बनाता हूँ, और मोलिब्डेनम का बनाता हूँ। मैं 3 का जो यानी कि आपको बनाता हूँ, और आप इसको याद रखना, ये एक्सेप्शन है। इसकी रीजन भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको जो है 1 से 30 तक जो है अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। मैं यहाँ पे उतना समय नहीं है कि मैं सबका 1 से 30 तक बनाऊं, लेकिन जो आपको तरीका था मैंने बता दिया, आप अपने से बनाना जो है बना सकते हो। चलिए अगर मैं लिखता तो क्रोमियम का देखो कैसा लिखता, यानी कि
एस पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता, डी पी। मुझे पता है यहाँ पे 20, 10, 30 मैंने पी आएगा डीपीएस में, ठीक है। यानी कि कितना हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा एक आध एलिमेंट ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं, यानी कि 2p 3p और 4p और यानी कि 3d। आपको यहाँ तक तो काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कितना होता है 20। अब मुझे बताओ क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 24, यानी कि D4 हो जाता है। ओके, अब बच्चे क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से इसको जो है लिख के आ जाते हैं। सर D5 होता है 5। हाँ 1 मिनट। अब यानी कि जो है क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये कहता है अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल कि अगर हाफ फील्ड अगर आए या फुल फील्ड आए तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, ये वाला तो यानी कि गलत हो गया, क्योंकि डी में अगर जो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। और एस एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी हाफ फील्ड है, इसकी भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ओके, यानी कि अब खुद सोचिए कि मैं अगर जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराऊं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और यानी कि 4s1 और यानी कि 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे और पी में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल होता है और उसमें थे इलेक्ट्रॉन कितने, 4। वेरी गुड, यानी कि 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था। हमें पता है कि अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है, तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है, ये भी एस भी हाफ फील्ड हो जाता है और ये भी फुल फील्ड हो जाता है। इस प्रकार से यानी कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है, क्या हो जाता है, 4s1 और 3d5 हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कोबाल्ट के यानी कि जो है यानी कि क्या कीजिए, बनाइए, फिर मुझे बताइए कि क्या इसके अंदर जो आप लोगों ने बनाया और जो मैं बनाया उससे मैच कराइएगा। आप लोग, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, बराबर से आप लोग बनाइए। एटॉमिक नंबर, ओके कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 29, ओके सॉरी 29 यहाँ पे कोबाल्ट का, मोलिब्डेनम का यानी कि जो होता है 41। ठीक है, यानी कि इसका बनाइए। चलिए मैं बनाऊं, आप लोगों ने बना लिया होगा। बना रहे हैं। ओके चलिए, सबको समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सर कोबाल्ट का सर एटॉमिक नंबर सर 27 नहीं होता, 29 है वो बेटा, 29 है वो, आपको 25 नजर आ रहा है। अब ठीक है, 29 आ रहा है। सर कोबाल्ट का सर 29 नहीं होता नो है सर सर 27 होता है सर। आप कॉपर कर लो तब, ठीक है, 29 कॉपर। ठीक है, यानी कि इसका बनाइए आप लोग। चलिए मैं बना देता हूं, यानी कि जो है एस एस पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ओके, यानी कि डी पी एस, और यहां तक मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, यहीं तक मेरा जो है काम चल जाएगा। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है डी यहाँ नहीं 9 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 1 और 2 और ये 3, सर बना दी। यानी कि जो है 4 और यानी कि कितना हो जाएगा 2p और ये 3p, ओके, और d कितना हो जाएगा 3d। मुझे 3D पता है यहाँ तक कितना होता है, यानी कि 20 और यानी कि इस पे ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 29। लेकिन अब ये क्या करता है कि ये जो है यानी कि गलत है, यहां से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कराता है। मैं इसको अलग पेज में बना दूंगा। यहाँ से जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो यानी कि क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और कितना हो जाता है 3p6, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है। इससे 3d10 तो फुलफिल्ड हो जाता है, लेकिन ये जो है यानी कि हाफ फील्ड में यानी कि क्या हो जाता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। और जैसे ही स्टेबल हो जाता है यानी कि ये क्या हो जाता है 3d। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो गया, यानी कि ये केस बन गया। उसी प्रकार से मैं थर्ड वन बना देता हूं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं,
लेकिन हम लोग यानी कि जो बात करते हैं एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक पब्लिक स्कूल। स्कूल, ठीक है। डीपीएस और डीपीएस और डीपीएस, ठीक है। अब यहां तक मुझे पता है 56 हो जाता है, तो यहीं तक हमारा काम चल जाएगा। तो 1 यस 2 सर 3 4 और यानी कि 5, सॉरी ये जो है यानी कि 5 और यानी कि 6, ठीक। मुझे पता है 6 भी इसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि कि हम लोग जो है बाद में इसको एलिमिनेट कर दें। यानी कि कितना हो जाएगा 3 और यानी कि कितना हो जाएगा 4p, सॉरी 2p है ना यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा 2p और ये कितना हो जाएगा 3p और यानी कि कितना हो जाएगा 4p और ये कितना हो जाएगा 5p 5p। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से, और 3d और यानी कि जो 4d। यहाँ तक मैं काउंट भी नहीं करूंगा, यानी कि मुझे पता है 20 होता है, तो यानी कि 30 हो गया और यानी कि कितना हो जाएगा 36 और यानी कि कितना हो जाएगा 38 और 38 और यानी कि यहाँ पे कितना मैं कर दूं 42, 38 और यानी कि 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 यानी कि जो है 4, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये पी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा देगा और यानी कि कहाँ दे देगा 6x में दे देगा। यानी कि जो इसका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 30 38 38 और यानी कि कितना, हाँ ज्यादा हो गया ना, सॉरी ये नहीं होगा, ज्यादा हो गया, मैं जो यानी कि 42 करीब चलना, 30 यानी कि 30 हो गया और यानी कि कितना हो जाएगा 38। ओके, 38 और यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि ये हाफ फील्ड पे ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या करेगा यहाँ पे इसके लिए मोनोलिब्डेनम 42, ठीक है। अब ये क्या करेगा 1s2 2s2 2p6, ये ग्राउंड स्टेट में है और यानी कि ये जो है यानी कि क्या है एक्साइटेड स्टेट में 2p6 और 3s2 और यानी कि कितना हो जाएगा 3p6 और ये कितना हो जाएगा 4s2 और यानी कि 3d10 और ये कितना हो जाएगा 4p6 और यहाँ पे 5s1 और 4d10। यानी कि इस प्रकार से ध्यान देना कि जबकि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस बनता है तो आप उसको जो है यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड बना लेना, क्योंकि उस समय के अनुसार जैसे जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखो वो कहता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड जो होते हैं उसकी जो है ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से अगर इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइटेड कराना पड़े तो आप बिल्कुल करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे P3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या तो P6 की या D5 की या D10 की या F7 की या F14 की, यही बात हम लोगों ने यानी कि जो है यहाँ पे पढ़ा। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी, अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो अभी इतना पूछ सकते हैं। लास्ट हमारे पास टॉपिक बचेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट एमडी का बताना सर फिर। क्या चीज, सर एमडी का सर। एमडी, सर 42 वाला सर। ओके, मोलिब्डेनम का, यानी कि एमओ का, यानी कि ये एमओ है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये क्या है एमओ है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे क्या है 42 है, तो हमने क्या करा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो आपने लिखा होगा यानी कि 5s2 यानी कि 4d। आप लोग जैसे करते हो ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये आप लोग सोचते होंगे कि जो है इसका जो एक्सपेक्टेशन की ये होगा, लेकिन रियलिटी में जो होता है यानी कि क्या हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे 5s2 4d4 आ रहा है मेरे पास, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाएगा कि डी ले लेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा और दोनों हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा डोनेट कर देगा और जैसे डोनेट कर देगा तो यहाँ पे 5s बन जाएगा और 4d10 बन जाएगा। ओके, अब देखो यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मेरे पास मान लो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताइए, प्रोटॉन एंड, सर प्रोटॉन। वेरी गुड, यानी कि जो प्रोटॉन एंड जो है यानी कि क्या हो जाता है न्यूट्रॉन हो जाता है। ओके, अब देखिए यानी कि इस प्रकार से मैं 3 जो है यानी कि जो है सेल बना रहा हूं, या ठीक है 3 ऑर्बिट बना रहा हूं। अब देखिए मेरे पास यानी कि ये है, इसको n इक्वल टू 1 मान लेता हूं और ये 2 मान लेता हूं और इसको जो है मैंने 3 मान लिया। यानी कि न्यूक्लियस के पास तो प्रोटॉन है, मैं यहाँ पे जो हटा के जो है प्रोटॉन लिख देता हूँ। ओके,
यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, यानी कि जो है प्रोटॉन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो यानी कि न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। मैं थोड़ा सा इसको अगल बगल लिख देता हूँ ताकि कि समझाने में मेरे को सही लगे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बताओ पॉजिटिव और इसके बीच में तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसके बीच भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर ये तो हाँ, इसके कारण ये फोर्स लगा रहा था जेड, लेकिन इस रिपल्सन के कारण यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ घट जाएगा। ये जो घटने के बाद जो आएगा तो ये जेड इफेक्टिव हो जाएगा, और इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी कि एक्चुअल में जितना आना चाहिए था उससे कम आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में यानी कि क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरे पास 15 मिनट है, आप लोग एक काम करना, कल इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप इसको बना के आना, ठीक है। कल हम लोग जो है लास्ट शुरू के जो है 10 मिनट में दे दूंगा, और अभी मैं जो है यानी कि क्या कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट है तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि कि मैं जो है उसको सीट में लिख दूं कि यानी कि जो है मैंने इंट्रोडक्शन यानी कि शुरू कर दिया है। ओके, तो आप एक काम करना, इसके जितने क्वेश्चन है इस सीट के अंदर आप एक बार बना के आना, ताकि कि हम लोग जो यानी कि जो है बात कर लें। मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो है थोड़ी सी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यानी कि जो है मैं क्या करूंगा, यानी कि आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। फिर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, आपको मास नंबर भी याद कराऊंगा। कल की क्लास अगर क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगे, 10 मिनट में अगर आप बना के लेके आओगे तो फिर हम लोग जो है फटाफट से कल आप लोगों को मास याद करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। और आपको ये शायद जनरली आपको नहीं मिलेगा, आपको मैं बता दूंगा 1 से 30 तक, तो आप लोगों को फटाफट से याद हो जाएगा, फिर आप लोग कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली जिस समय, अगर मैं सन 1800 की बात करूं कि 1800 ईस्वी में हमारे पास टोटल एलिमेंट थे 31 एलिमेंट थे। ओके, हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट थे। उसके बाद हमारे पास यानी कि जैसे ही 1865 आ गए, यानी कि कितने करीब करीब हो गए, यानी कि 63 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब देखो, खुद सोचो कि मेरे पास अगर जब मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे को 10 बच्चे का नाम याद रखना मेरे के लिए तो बहुत आसान होगा, उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि कौन बच्चा तेज है, कौन बच्चा यानी कि कमजोर है, यानी कि मैं उसके बारे में आसानी से याद रख सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ अगर जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो यानी कि बच्चे की संख्या बढ़ती चली जाएगी, फिर मेरे को बच्चे का नाम याद रखना जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर नाम डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार से, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आप लोग को देखना बैच बाय बैच डिवाइड करते हैं, यानी कि 10th क्लास का अलग बैच होगा, 11th क्लास का अलग होगा, 12th क्लास का अलग होगा, 8th क्लास का अलग होगा, सो ऑन, इस प्रकार से होता है। क्या सभी को ऐसा तो नहीं करते ना कि जो है बुद्धि के अनुसार से डिवाइड कर दे, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यानी कि किसी के पास थोड़ी कम भी हो तो यानी कि चलेगा, लेकिन हम लोग यानी कि क्या करते हैं, उसको यानी कि उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे यानी कि जो है बांट देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे क्लास में यानी कि उसकी एज के अनुसार से, उसकी काबिलियत के अनुसार से यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, 10 से 11th में, 11 से 12th में प्रमोट करते चले जाते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ, यानी कि पीरियोडिक टेबल को, यानी कि जब हमारे पास 1800 ईस्वी था उस समय 31 एलिमेंट थे, और 1865 में 63 एलिमेंट हो गए। तो लोग जो है यानी कि क्या कर रहे थे, यानी कि एलिमेंट को क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अच्छा, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहोगे यस सर। क्या होता Sir, है? which सर periodic sir which repeat this after certain time activity period after a जो given interval सर of time. जो सेम टाइप ऑफ जो एलिमेंट है प्रॉपर्टीज वाले वो आते हैं सर आफ्टर सब इंटरवल ओके, के बाद। हाँ बिल्कुल सही आदित्य। यानी कि पीरियोडिक का मतलब होता है कि आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम इंटरवल पे, यानी कि वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 60 सेकंड होते हैं।
फिर Yes, sir. दूसरा मिनट होगा तो यानी कि कितना सेकंड लगेगा 60। यानी कि देखो हर एक यानी कि 1 मिनट के बाद जो यानी कि कितना सेकंड पास करेगा, यानी कि 16। यानी कि 1 घंटा होने के लिए आपको कितना मिनट चाहिए 16। दूसरे घंटे होने के लिए कितना चाहिए 16। 1 मिनट होने के लिए 16 सेकंड चाहिए। ये सेकंड है, आप लोग का इसको जो है कुछ और नया लिख देना, पता लगे 1 मिनट में 16 आप मिनट लिख दोगे तो यानी कि जो दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट में यानी कि कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा मिनट होगा तो फिर 60 सेकंड लगेंगे। यानी कि एक सब इंटरवल पे यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर जो सब इंटरवल पे प्रॉपर्टी यानी कि रिपीट करेगा तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक कहते हैं। देखो पीरियोडिक आप लोग डे टू लाइफ में भी यूज करते हैं, हम लोग अपने घर में भी यूज करते हैं। देखो सारे सामान को, किचन के सामान को अपने बेडरूम में नहीं रखते, बेडरूम के सामान को किचन में नहीं रखते, या कहीं बाहर नहीं रखते, यानी कि जहां उनका प्लेस होता है, ताकि कि हम उसको क्या कर सके, आसानी से ढूंढ सके। जैसे आप लोग कभी दुकान में जाना, कभी नोटिस करना, जो किराना का जो दुकान होता है वहां पे जाना, वो देखना सारे साबुन को एक जगह लगाएगा। बिस्कुट जैसे मान लो, देखना उसका डोर रहता है इस प्रकार से, इसको आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, इस प्रकार से जो है यानी कि जो है रैक बना होता है, लोग उसको रैक कहते हैं। उसके अंदर अगर इस रैक के अंदर बिस्कुट है तो बिस्कुट ही रखेगा, इसके अंदर यानी कि ऑयल है तो यानी कि ऑयल रखेगा, इसके अंदर अगर डिटर्जेंट है तो यानी कि डिटर्जेंट रखेगा, इसके अंदर अगर मान लो कि कोई चीज भी है, जैसे मान लो कि मैं चीनी है तो यानी कि इसको चीनी रखेगा, इसके अंदर चावल है तो चावल रखेगा। ऐसा नहीं करेगा कि शैम्पू यहाँ का वहां फेंक दे, चावल के अंदर मिला दे, साबुन भी यहाँ पे रख दे, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो मान लो कि ग्राहक आएगा तो उसको खोजने में ही समय लग जाएगा। मान लो कि सपोज करो एक बार में 4-5 ग्राहक आ गए, अब मान लो कि उसने क्या करा, सारे सामान को दुकान में इधर उधर जो यानी कि फैला के रखा हुआ है। अगर जो सारे सामान को अगर जो फैला के रखा हुआ है, तो जिस कारण से अगर जो मान लो कि आप लोग चिप्स मांगने गए, आप लोग जो है मान लो कि चिप्स या बिस्कुट खाने के लिए इच्छा हुआ, आपने मम्मी से जो है 10 रुपए लिए और आप दुकान में पहुंच गए, और आपका दुकानदार जो बगल वाला है वो अरेंज करके नहीं रखता है। अगर वो अरेंज करके नहीं रखता तो वो खोजेगा किधर है किधर है किधर है। कई बार देखना कोई दुकानदार जो है खोजने लगता है किधर गया किधर गया, तो यानी कि उसको समय लग जाता है। इसी तरीके से हमें भी जरूरत थी यानी कि जो है एक बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में अरेंजमेंट की, एलिमेंट की। अब अगर जो एलिमेंट की अरेंजमेंट की जरूरत है तो यानी कि लोगों ने सोचा कि यार इसको हम लोग क्यों ना अरेंज करें। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोबर्नियर आया और उन्होंने यानी कि जो है इसको जो है यानी कि क्लासिफिकेशन करने, इससे पहले कई लोग थे। एक बेसिस था, वैसे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था मैं आपको बताऊं तो मेटल और Atomic weight है। के अनुसार से था। ठीक है, क्या बोले आदित्य? एटॉमिक वेट है। अब क्या बोले, फिर से बोलना आदित्य। एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पे तो हम लोग पूरा जब तक हम लोग मॉडर्न नहीं आते तब तक एटॉमिक वेट पे ही बात करें। लेकिन आपका बिल्कुल सही है कि जितना भी था उस समय लोग जो एटॉमिक वेट, जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो मेटल और नॉन मेटल के बीच किया गया था। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच किया गया था। ओके, अब यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बेस पे जब किया गया तो दिक्कत क्या आ गई कि इसके अंदर मेटलॉइड आ गए। यानी कि बहुत सारे यानी कि क्या होता है, मेटलॉइड प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ को उन्होंने कहा कि मेटल है, कुछ नॉन मेटल है। जब मेटलॉइड आ गए तो यानी कि इस क्लासिफिकेशन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो जिस कारण से इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। आज की क्लास में बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से यानी कि जो है इसकी जरूरत पड़ी और किस प्रकार से हम लोग जो है धीरे 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 जो है पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन किया और किस प्रकार से हम लोग जो है आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओगे कि इस समय करंट में हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? तो 118 सर 118 सर 120 अपनी एनसीईआरटी बुक में जो है सर 120 हाँ 118 सर। यानी कि अपनी एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हैं, यानी कि 118 दिया है, लेकिन एक्चुअल में अभी कितने हैं 120 एलिमेंट। खैर आप लोगों को मारना है यानी कि 180, क्योंकि अब जब तक हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है तब तक हमारे पास, क्योंकि जो बुक हमें पढ़ने कहा गया है उसी के अनुसार से मारेंगे, तो आप लोग जो यानी कि क्या करना 118 मारना। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो यानी कि कितने एलिमेंट है 120 एलिमेंट है। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर यानी कि जो कितने एलिमेंट है 120 एलिमेंट है। आपको जब पूछा सर जाए 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं?
नए डिस्कवर्ड हुए हैं, कई सारी चीजें होती रहती है। एक्चुअली हमारे अभी पीरियोडिक टेबल जो वो वाले डिस्कवर्ड हुए हैं उनको अभी तक दिखाया नहीं गया है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उसकी जगह पे 119 और 120 दे दिया गया है, ठीक है। और उस जगह पे नाम नहीं लिख के दिया गया है, शायद हो सकता है कि कई बार क्या होता है आईपीएक जो है उनको क्लासिफिकेशन करती है, फिर उसके बाद यानी कि क्या करता है, यानी कि उनका जो नेमिंग करता है, इसलिए हमारे पास अभी उसका नाम नहीं आया, ठीक है। ओके, यानी कि आप लोगों को मैं नाम भी लिखना सिखाऊंगा कि कैसे नाम लिखा जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए कि आईपीएक के द्वारा कैसे नाम लिखा जाता है, उसके अभी बात करेंगे। यानी कि जो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पे था, मेटल एंड नॉन मेटल के आधार पे था। दूसरा, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा फेमस पढ़े होंगे डोवर्नियर ट्रायड्स, ठीक है, डोवर्नियर ट्रायड्स। यानी कि जो है डोवर्नियर ट्रायड ने, अब देखो ये नाम से ही पता लग रहा है डोवर्नियर एक साइंटिस्ट था और इसने क्या करा, 3-3 के ट्रायड में ट्रायड दिए थे। यानी कि जो है बनाया। इन्होंने कहा क्या कि डोवर्नियर्स ने कि आप 3 एलिमेंट लो, यानी कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट इन विच फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एवरेज इज इक्वल टू द सेकंड मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास 3 ट्रायड है, जैसे मैं ले लेता हूं समझाने के लिए ए बी सी, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, बस आपको समझाने के लिए ए बी सी, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यानी कि 6 ले लिया, ठीक है। अब हमसे कहा कि इन दोनों का जो एवरेज होगा ना वही थर्ड एलिमेंट का जो है मास के बराबर होगा। एक्चुअली इसका मास भी 4 है, हमने देखा कि 2 + 6 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि जो है 4 आ गई। यही बात डोवर्नियर ने भी कहा। डोवर्नियर ने क्या कहा कि वी टेक सेट ऑफ 3 एलिमेंट या सेट ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स in which average of first and third is equal to the mass of second element ठीक है। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है निकाल सकते हैं। यही बात यानी कि क्या, आपको यह याद रखना है कि कौन कौन सा उन्होंने ट्रायड्स दिया था। पहला हम लोग कहते हैं नकली ट्रायड्स दिया था, लिथियम, एक सोडियम, मिनट पीछे करना। ओके, ठीक है। पहला जो 3 उसने टोटल ट्रायड कितने दिए थे, 3 ट्रायड्स दिए ओके सर। ओके। अब देखो यानी कि पहला क्या दिया था, लिथियम सोडियम, जिसको हम लोग नकली कहते हैं, आपको याद भी कराएंगे, आपको बस इतना से याद रखना है कि कौन कौन सा ट्रायड दिया था। दूसरा आप लोगों के लिए क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और यानी कि बेरियम, ठीक है। चौथा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब यानी कि इस प्रकार से आपको ये तीनों दिया था। यानी कि आपको पता है लिथियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 7 होता है और पोटासियम का मास होता है 39। मैं यहाँ पे निकालता हूं और एक्चुअल में जो इसका मास होता है वो कितना होता है, 23। अब हमने निकाला एवरेज, यानी कि 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया, 23 आ गया, ओके। अब उसी प्रकार से कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है और इसका मास कितना होता है, 137 होता है और इसका मास निकालोगे तो यानी कि 88 होता है। अब मैं यहाँ से इसका जो है एवरेज निकालो तो यानी कि कितना हो जाएगा, 450 + 137 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि करीब करीब कितना आ जाता है, 1 यानी कि जो है 177 डिवाइडेड बाय 2 और इसको सॉल्व करते थे यानी कि 8.5, ओके। यानी किस प्रकार से, अब देखो अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ तो ज्यादा, यहाँ तो इसकी 88 आनी चाहिए, आपने 88.5 लिया। उस समय के अनुसार से इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं थी या इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से उन्होंने कहा। लेकिन खुद सोचो कि उन्होंने सिर्फ, उनके पास उतनी इक्विपमेंट नहीं थी और फिर भी उन्होंने जो इतना प्रिसाइजली जो यानी कि करीब करीब जो पहुंच गए थे। तो उनकी बातें उसलिए हम लोगों ने क्या करा कि काफी ज्यादा है। और दूसरी बात, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है
उसमें जरूर देखना कि यानी कि लिथियम सोडियम पोटासियम आज भी जो उनकी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ गुड रहे हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बड़ा लेट हो गया यार, कैसे भूल गए थे क्या? ओके चलिए, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का मास आपको याद रखना है, यानी कि कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है, कितना हो जाता है 35.5 होता है, और यानी कि बेरियम का कितना हो जाता है, इसका जो होता है 127 हो जाता है, ओके, और यहाँ पे इसका जो है करीब करीब 80 हो जाता है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं 127 प्लस 35.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है एवरेज निकालने का तरीका, यानी कि कितना हो जाएगा 7 5 12 3 5 6 1 162.5, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 82, और यानी कि कितना हो जाएगा 5 12 5 3 5 और 1 6, ओके, यानी कि हमने क्या करा कि 1 यानी कि 8 हो गया, यानी कि 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 यानी कि 1 यानी कि जो 7 और यानी कि 5, यानी कि करीब करीब कितना आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मास होता है वो करीब करीब 82 के करीब करीब हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा कि आप जो है थोड़ा सा यानी कि क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है ज्यादा आ गया कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से आपको इनकी मास याद नहीं रखने हैं, आपको क्या याद रखना है कि सिंपली आपके सामने यानी कि जो है ये याद रखना कि देखो, इसको याद रखने के लिए मैं कहता हूँ नकली था, पहला जो स्टेप था यानी कि नकली था, यानी कि जिसके अंदर सोडियम पोटासियम एंड लिथियम आया, इन दोनों का मास जो यानी कि किसके बराबर होना चाहिए, सोडियम का। फिर हम लोग कहते हैं यानी कि आप लोगों को जैसे कार चलाने नहीं आता तो यानी कि कार सॉरी बाबा आप कह सकते हो, चलो फिर चलो बिहार हम लोग जो है यानी कि घूमेंगे, या बिहार इंडिया घूमेंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपको ये तीनों की तीनों ट्राइड्स को याद रखना है, तो आप लोग यानी कि जो है बिल्कुल आसानी से नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि जो बात करेंगे, यानी कि किस पे बात करेंगे, आप लोगों के लिए जो यानी कि न्यूलैंड्स ऑक्टेट की बात करेंगे और मेंडलीव की बात करेंगे, और इसी तरह से सो ऑन।